छोड़ के आज फिर आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा भाग समुच्चय बोधक शब्द या उसे योजक शब्द भी कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वो पढ़ने के बाद आपको बराबर अंदाजा आ जाएगा कि योजक शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, या फिर हम उन्हें ही समुच्चय बोधक क्यों कहते हैं। क्योंकि आज हम रोजमर्रा के जीवन में जो बहुत सारे वाक्य या फिर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, तो तब जाकर उनमें जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जिसे असल में व्याकरण में क्या कहा जाता है ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसका इस्तेमाल बराबर तरीके से करते हैं। तो वो किस प्रकार हम पहचान सकते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर दिया है, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब देखो उदाहरण किस प्रकार। पहला उदाहरण है बाबा बूढ़े हो गए हैं, सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य है बाबा धीरे धीरे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य अर्थपूर्ण है, दोनों वाक्य सरल सीधे हैं, लेकिन अब हम समुच्चय बोधक या योजक शब्दों का इस्तेमाल कहाँ पर और क्यों करते हैं, ये अगर जानना है तो इन दो सरल साधे वाक्यों को, सरल पूर्ण अर्थ वाले वाक्यों को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ क्यों जुड़ा है, इसका अंदाजा आपको बराबर आ जाएगा। जैसे आप देखो, पहले वाक्य में कहा गया बाबा बूढ़े हो गए हैं, पूरा वाक्य है। दूसरा बाबा धीरे धीरे चलते हैं। अब अगर हमने समुच्चय बोधक शब्द इन दोनों के बीच में लगा दिया तो वाक्य देखो किस प्रकार होता है। बाबा धीरे चलते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो गए हैं। अर्थात देखो, पहला वाक्य भी पूरा हुआ था, बाबा बूढ़े हो गए हैं, और दूसरा वाक्य था बाबा धीरे धीरे चलते हैं। अब इन दोनों वाक्यों के बीच क्योंकि यह शब्द जोड़ने की वजह से वह जो बाबा है उनके धीरे चलने का कारण हमें पता चल रहा है। क्या कि बाबा बूढ़े हो गए हैं क्योंकि वो धीरे धीरे चलते हैं। अब देखो, उनकी जो उम्र है उसका अंदाजा उस केवल एक शब्द की वजह से आ रहा है। लेकिन ऐसे सरल सीधे दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो छोटे छोटे शब्द करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अब देखो, एक अगला उदाहरण देखते हैं, तुम्हें थोड़ा आसानी से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर एक पहला उदाहरण है, नरेंद्र स्टेशन पहुंच गया, और दूसरा है नरेंद्र गाड़ी नहीं पकड़ सका। अब दो वाक्य सरल है, अर्थपूर्ण है, लेकिन अब अगर हमें उसमें एकाध समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द को उसमें डालते हैं तो देखिए वो वाक्य कैसे बनते। नरेंद्र स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी नहीं पकड़ सका। देखो, ये दो वाक्य एक साथ जुड़ने से फिर से एक नया अर्थ बन जाता है, और वो दोनों वाक्य एकत्रित होने के बाद एक नया अर्थ मिलता है। नरेंद्र स्टेशन पहुंचा परंतु गाड़ी नहीं पकड़ सका। इस परंतु शब्द की वजह से हमें पता चलता है कि नरेंद्र स्टेशन तो पहुंचा था लेकिन गाड़ी नहीं पकड़ सका। अब और एक उदाहरण देखो किस प्रकार है यहाँ पर, शेर ने कुएं में झांका। अब दूसरा क्या है, शेर अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ में। दो वाक्य सरल है, अर्थपूर्ण है, लेकिन अब इन दोनों वाक्यों को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर देखो एक नया अर्थ बन जाता है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ गया। समझ में आया? अब पहले वाक्य में क्या था, शेर ने कुएं में झांका, ठीक है, झांका होगा। शेर अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ गया। अब ये तो सीधा वाक्य है, लेकिन जब इन दोनों वाक्यों को हम एकत्रित करते हैं
और वो एकत्रित करने का जो तरीका है, ये और नाम का जो शब्द यहाँ पर आया है वो है समुच्चय बोधक शब्द, जिसकी वजह से वाक्य इस प्रकार बना है। देखो, शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझ बैठा। समझ में आ रहा है? समुच्चय बोधक शब्द वहां लगाने से कितना फर्क हो रहा है। आप देखो, उसकी सीधी सरल परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। उपयुक्त वाक्यों में क्योंकि, परंतु और शब्द दो शब्दों व वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को ही समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द कह सकते हैं। अब देखो, और जो ऐसे अनेक शब्द आ सकते हैं जिन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं, जिसकी वजह से दो वाक्य एक जुड़ सकते हैं और एक अर्थपूर्ण नया वाक्य बन जाता है। जैसे वो शब्द है, देखो, अथवा, तथा, किंतु, परंतु, यद्यपि, बल्कि, अन्यथा, इसलिए, जो कि, मगर आदि शब्द जो है, ये शब्द दोनों वाक्यों को जोड़कर एक नया अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करते हैं। तो ऐसे जुड़ने वाले शब्दों को, दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को या ऐसा काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। अब उसकी जो परिभाषा है वो देखो किस प्रकार है। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं अगली ताशिका में।